ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम् श्री गुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान् विन्तं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाविन्दांश। मैं अपने गुरु के चरण कमलों में तथा समस्त वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी तथा रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट, जीव गोस्वामी के चरण कमलों में सदर प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान नित्यानंद प्रभु, गदाधर, श्री अद्वैत आचार्य, श्रीवास आदि सभी पार्षदों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, श्री ललिता, श्री विशाखा सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमः विष्णुपादा कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बड़े गुरु महाराज तथा परम सद्य गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हमारे श्रोतागण तथा भक्त मंडली सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ वृंदावन प्रतिदिन के भांति गुरु कृपा ही केवलम उनकी आज्ञा से प्रतिदिन हर एक मंदिर से आप सभी के चरणों में श्रद्धांजलि के तौर पर मैं नित्य चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत की रसिक आचार्य हरिनाम का कीर्तन श्रद्धांजलि के तौर पर आप सभी के चरणों में समर्पण करते हैं। आज भी श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला हम लोग सुनेंगे। भाग 5 के अध्याय 21 का हम लोग श्लोक नंबर 69 से सुनना प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करें। तो चलिए सब मिलके चलते हैं। वृंदावन से मायापुर नवद्वीप शिवास आंगन, जहाँ पे श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किए थे, वहाँ के मिट्टी को, वहाँ के रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए जय राधा कुंज विहार गोपी जन गिरिवर जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जन गिरिवर जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जन गिरिवर जय राधा कुंज विहार यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन जमुना तीरवनचारि जमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जन गिरिवर जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जन जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, देखी चतुर्मुख ब्रह्मा फापर हইলা, हस्तिगण मध्य जन शासक रहिला। जब इस ब्रह्मांड के चतुर्भुज ब्रह्मा ने कृष्ण को इतना सारा वैभव देखा तो वे हैरान रह गए और उन्होंने अपने आप को अनेक हाथियों को बीच एक खरगोश का समान समझा। आशीष ब्रह्मा कृष्ण पाद पीठ आगे, दंडवत करिते मुकुट पाद पीठ लागे। जितने भी ब्रह्म कृष्ण को मिलने आए उन सब ने उनके चरण कमलों में नमस्कार किया, और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके मुकुट ने भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया। कृष्ण चिंत शक्ति लिखित होनारे, যত ব্রহ্ম তত मूर्ति एक शरीर। भगवान कृष्ण की अचिंत शक्ति का
अनुमान कोई भी नहीं कर सकता। वहां जितने ब्रह्म थे वे सभी कृष्ण के एक ही शरीर में स्थित थे। पादो पीठो मुकुटाग्र संघ घटे उठे ध्वनि, पादो पीठे स्तुति करे मुकुट है नो जान। जब सारे मुकुट कृष्ण के चरण कमलों पर एक साथ टकराया तो तुमुल ध्वनि उत्पन्न हुए। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मुकुट कृष्ण के चरण कमलों की स्तुति कर रहे हैं। जोड़ो हाथे ब्रह्मादि, जोड़ो हाथे ब्रह्मा रुद्रा दिकराये सब, बड़ कृपा करिले प्रभु देखाइला चरण। हाथ जोड़े सारे ब्रह्म तथा शिव कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपने हम पर बड़ी कृपा की है। हम आपके चरण कमलों का दर्शन पाने में सामर्थ्य हो सके। भाग्य मोरे बोलाइला दास योंगे करे, कोनाग्य হয় ताहा कोरी सिरे धोनी। तब सबने कहा, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना दास समझकर बुलाया है। आप बताएं कि आपकी क्या आज्ञा है जिसमें मैं सिरोधार्य करूं। कृष्ण कहे सेवा, कृष्ण कहे तब सभा, देखिते चित्त हईल ताहा लागी एक ठाई सब बोलाइल। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, चूंकि मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। सुखी हो सब किछु नाही द्वैत भयं, तारा कहे तुम्हार प्रसादे सर्वोत्तई जय। तुम सभी सुखी हो क्यों? क्या असुरों से तुमका कोई डर है? उन्होंने उत्तर दिया, आपकी कृपा से हमें सर्वत्र विजयी होते हैं। सम्प्रति पृथ्वीते जेवा হইয়াছিল ভার, অবতীর্ণ হইয়া তাহা করিলা সংহার। पृथ्वी पर जो कुछ भी भार था उसे आपने उसी ग्रह पर अवतारित होकर दूर कर दिया है। दारो का दिव्य भूतारो यही तो प्रमाण, हमारी ब्रह्मांडे कृष्ण सवार होइल ज्ञान। ये द्वारका के वैभव का प्रमाण है। सारे ब्रह्माओं ने सोचा अभी कृष्ण मेरे क्षेत्र में विराजमान है। कृष्ण सह द्वारका वैभव अनुभव होइल, एकत्रे मिलन के कहो ना देखिल। इस तरह हर एक ने द्वारका के वैभव को देखा। यद्यपि वो सभी वहां एकत्र थे, किंतु किसी ने अपने सिवा अन्य किसी को नहीं देखा। चतुर्मुख ब्रह्मा ने द्वारका धाम का वैभव देखा जहां कृष्ण रहे थे। यद्यपि वहां पर 10 से लेकर करोड़ों सिरों वाले ब्रह्मा उपस्थित थे और यद्यपि उनके शिव जी भी उपस्थित थे, किंतु यद्यपि अनेक शिव जी भी उपस्थित थे, किंतु इस ब्रह्मांड के चतुर्भुज ब्रह्मा ही उन सब को देख सकते थे। कृष्ण के अचिंत शक्ति के कारण अन्य सभी एक दूसरे को नहीं देख सके। यद्यपि सारे ब्रह्मा
तथा शिव वहां साथ में एकत्र थे, किंतु कृष्ण की शक्ति के कारण वे परस्पर ना तो मिल सके, ना एक दूसरे से बातें कर सके। तबे कृष्ण सर्व ब्रह्मा गणे विदाय दिला, दंडवत होइया सबे निज घरे गेला। तब कृष्ण ने सभी ब्रह्माओं को विदा किया और वे सारे नमस्कार करके अपने अपने घर चले गए। देखी चतुर्मुखे ब्रह्मा हইলা चमत्कार, कृष्णेर चरणे आसी कइला नमस्कार। इतना सारा वैभव देखकर इस ब्रह्मांड के चारों सिरों वाले ब्रह्मा आश्चर्यचकित रह गए। पुनः कृष्ण के चरण कमलों के पास आकर उन्होंने नमस्कार किया। ब्रह्मा बोले पूर्वे आमी যে নিশ্চয় করিনু তার উদাহরণ আমি আজি तो देखिनु। तब ब्रह्मा ने कहा, इसके पूर्व मैंने अपने ज्ञान के विषय में जो निश्चय किया था उसकी संपुष्टि मैंने आज शयन कर ली है। जानन्त एव ज्ञानन्तु किं विहक्ता नामे प्रभो मनसो वापसो वाच वैभवम तब गोचरा। ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब जानता हूँ। वे भले ही ऐसा सोचते रहे, जहां तक मेरा सवाल है मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मुझे इतना ही कह दे, जहां तक आपके आश्चर्य का संबंध है वे सब मेरे मन, शरीर तथा वाणी की पहुंच से बाहर हो। कृष्ण कहे यही ब्रह्मांड 500 कोटि योजन অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার चारि बदन। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे ब्रह्मांड का व्यास 4 अरब मील तक का है, अतएव ये सारे ब्रह्मांड में सबसे छोटा है। ये ब्रह्मांड में सबसे छोटा है, इसीलिए तुम्हारे केवल 4 सिर है। কোনো ব্রহ্মাণ্ড 100 কোটি, কোনো লক্ষ কোটি, কোনো নিযুত कोटि, कोनो कोटि कोटि। कुछ ब्रह्मांड के व्यास डायमीटर में से 100 करोड़, 1 बिलियन योजन, कोई 1 लाख करोड़ योजन, तो कोई 10 लाख करोड़ योजन, तो कोई करोड़ों करोड़ों योजन का है। इस तरह उनका क्षेत्रफल लगभग अनंत है। ब्रह्मांड अनुरूप ब्रह्मांड शरीर बदन, এই রূপে পালি আমি ब्रह्मांडेर गण। ब्रह्मांड के आकार के अनुसार ही ब्रह्मा के शरीर इतने सिर होते हैं। इस तरह मैं असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता हूँ। एक पाद विभूति इहार नाही परिमाण, त्रिपाद विभूति केवा करे परिमाण। जब इस भौतिकी जगत में व्याप्त मेरी 1/4 शक्ति की लंबाई तथा चौड़ाई को ही कोई नहीं माप सकता, तो भला आध्यात्मिक जगत में प्रकट होने वाली मेरी 3/4 शक्ति को कौन माप सकता। तस्या परे परो व्याम त्रिपादो भूतम सनातनम
अमृतम शाश्वतम नित्य मनंतम पराम पदम। विरिया नदी के उस पार आध्यात्मिक प्रकृति है जो अविनाशी, शाश्वत, अव्यय तथा असीम है। ये वो परम धाम है जिसमें भगवान का 3/4 वैभव स्थित है। ये परव्याम अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाता है। ये उदाहरण पद्म पुराण का जिसे यहाँ कृष्ण ने सुनाया। तबे कृष्ण ब्रह्मरे दिले बिदाय, कृष्णेर विभूति स्वरूप जानो न जाए। इस तरह कृष्ण ने इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा को विदा किया। इस तरह हम समझ सकते हैं कि कृष्ण की शक्ति के परिमाण की कोई भी गणना नहीं कर सकता है। त्रिविशर शब्देर अर्थ गुणयार त्रिशब्दे कृष्णर 3 लोक। त्रिविशर शब्द का अर्थ अत्यंत गुण है, जो ये बतलाता है कि कृष्ण के अधिकार में 3 विभिन्न लोक या प्रकृतियां हैं। गोलक गोकुल मथुरा द्वारावती, এই 3 लोके कृष्ण सहजे नित्य स्तुति। लोक 3 है, गोकुल, गोलक, मथुरा तथा द्वारका। कृष्ण इन्हीं तीनों स्थानों में शाश्वत निवास करते हैं। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि गोलक का ग्रह का 3 विभाग है, गोकुल, मथुरा तथा द्वारका। कृष्ण अपने श्री चैतन्य महाप्रभु या गौर सुंदर अवतार जिन 3 क्षेत्रों में लीलाएं करते हैं वो है नवद्वीप, जगन्नाथपुरी तथा दक्षिण भारत ब्रजमंडल वृंदावन धाम के क्षेत्र। अंतरंग पूर्ण पूर्ण 3 धाम, 3 अधीश्वर कृष्ण स्वयं भगवान। ये 3 स्थान अंतरंग शक्तियों से पूर्ण है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उनके सर्वे सर्वा है। पूर्वयुक्त ब्रह्मांडे যত দিগপাল, অনন্ত বৈকুণ্ঠ বর চিরলোকপাল। কাশবার মুকুট কৃষ্ণ পাদ পীঠ আগে, দণ্ডবত কালে তার মণি পীঠ লাগে, मोनी पीठ लागे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सारे ब्रह्मांड तथा वैकुंठ लोक का समस्त अधिष्ठता देवों की मुकुटों की मणियों ने भगवान को नमस्कार करते समय उनके सिंहासन तथा चरण कमलों का स्पर्श किया है। मोनी पीठे ठोका ठोकी उठे झंझनानी, पीठे स्तुति करे मुकुट है नयनुमानी। जब सारे अधिष्ठता देवों का मुकुट की मणियों भगवान के सिंहासन तथा उनके चरण कमलों के साथ टकराया तो झनझन का आवाज उत्पन्न हुए और ऐसा लगता था मानो सारे मुकुट कृष्ण के चरण कमलों का स्तुति कर रहे हैं। निज
নিজ চিছতে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান, চিছক্তি সম্পত্তির সর ऐश्वर्य नाम। इस तरह कृष्ण सदैव अपने आध्यात्मिक शक्ति में स्थित रहते हैं और इस शक्ति का वैभव सरस्वज्य कहलाता है। से स्वराज्य लोके करे नित्य पूर्णता, अतएव वेद कहे स्वयं भगवान। चूंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करती है, अतएव कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माने जाते हैं। ये वेदों का कथन है। कृष्णेर यस्य जय पाठ अमृतेर सिंधु अवगाहिते नारे तार छुइल एक बिंदु। कृष्ण की असीम शक्तियां अमृत के सागर के समान है, क्योंकि उस सागर में कोई स्नान नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसकी एक बूंद का स्पर्श मात्र किया है। ऐश्वर्य को हिते प्रभु कृष्ण स्तुति होइला, माधुर्य मोजिल मन एक श्लोक पढ़िला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से कृष्ण की आश्चर्य तथा उनकी आध्यात्मिक शक्तियां का वर्णन किया, तब उनके भीतर कृष्ण प्रेम जाग उठा। उनका मन माधुर्य प्रेम की मधुरी में निमग्न हो गया और उन्होंने श्रीमद् भागवत का ये श्लोक सुनाया। जन्मना जन्मस्ता जन्मार्था जन्मर्थ लीला अपैकमासा योग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापानम सौभागरिद्धे परम पदम भूषण भूषणायंगम। जन्मार्तलिलोय पैकं सयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मपनम सशोच शोभ गर्धे परम पदम भूषणम भूषानंगम। भगवान कृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस भौतिकी जगत में अपनी लीलाओं का उपयुक्त एक रूप प्रकट किया है। ये रूप उनके लिए भी अद्भुत था और सौभाग्य संपाद का परम धाम था। उसके अंग इतने सुंदर थे कि वे उनके शरीर में धारण किए हुए आभूषण को सौंदर्य बढ़ा रहे थे। ये श्लोक उद्धव तथा विदुर की वार्ता प्रसंग में आया है। उद्धव श्री कृष्ण द्वारा उस रूप में की गई लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं जिन्हें जोग माया ने प्रकट किया था। कृष्णे जत खेला सर्वोत्तम नर लीला नर बपु ताहार सरो गोप बेश बेणु कर नव किशोर नट बर गोप बेश बेणु कर नव किशोर नट बर नर लीलार हाय अनुरूप नर लीलार हाय अनुरूप। भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं
जिनमें मनुष्य रूप में उनकी लीलाएं सर्वोत्तम है, उसका मनुष्य रूप सर्वोत्कृष्ट दिव्य रूप है। इस रूप में ग्वाल है, वे अपने हाथ में बंसी लिए रहते हैं और उनकी किशोर अवस्था नित्य नतून बनी रहती है। वे एक दक्ष नर्तक भी है। ये सब मनुष्य रूप में उनकी लीलाओं के सर्वथा अनुरूप है। कृष्ण रो मधुर रूप सुनो सनाता, जे रूपे एक कन डुबाई सब त्रिभुवन, सर्वप्राणी करे आकर्षण, सर्वप्राणी करे आकर्षण। हे प्रिय सनातन, कृष्ण एक मधुर आकर्षक दिव्य रूप इतना सुंदर है, जरा इसे समझने का प्रयास करो। कृष्ण की सौंदर्य ज्ञान एक अंश भी तीनों जगत के प्रेम के समुद्र में डुबो सकता है। वे तीनों जगत के सारे जीवों के आकर्षित करने वाले हैं। जोगो माया की शक्ति विशुद्ध सत्य परिणति, तार शक्ति लोके देखाइते, এই রূপ রতন ভক্ত গণের গৌরধন, প্রকট কইল নিত্য लीला होइते। भगवान कृष्ण का दिव्य रूप जगत को उनकी अंतरंग शक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये शक्ति शुद्ध सत्य का रूपांतर है। रत्न जैसा ये रूप भक्तों का अत्यंत गुप्त धन है। ये रूप कृष्ण की सनातन लीलाओं से प्रकट होता है। रूप देखी आपनार कृष्णेर हইল चमत्कार, आस्वादित मने उठे सौभाग्य जार नाम, सौंदर्यादि गुण गाव, এই रूप नित्य तार धाम। कृष्ण का अपना अद्भुत स्वरूप इतना महान है कि वो कृष्ण को ही अपने खुद की संगति का आस्वादन करने के लिए आकृष्ट करता है। इस तरह कृष्ण उसका आस्वादन करने के लिए अत्यंत उत्सुक होते हैं। संपूर्ण सौंदर्य, ज्ञान, संपत्ति, बल, जस तथा त्याग ये कृष्ण के 6 ऐश्वर्य है। वे अपने इन ऐश्वर्य में सदा स्थिर रहते हैं। कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, जिनमें गोलक वृंदावन की लीलाएं गोकुल लीला सर्वोच्च है। वे वैकुंठ लोक में भी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में लीलाएं करते हैं। आध्यात्मिक आकाश की लीलाएं में वे कारण सागर, कर्णावशायी अथवा पुरुष अवतार के रूप में शयन करते हैं। मत्स्य, कूर्म आदि अनेक अवतारों में उनके नैमित्तिक अवतार कहलाते हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा भगवान विष्णु के रूप में भी प्रकृति के गुणों में अवतारित होते हैं। वो पृथु तथा व्यास जैसे शक्तिप्रद जीवों, शक्त्यावेश अवतारों के रूप में भी अवतारित होते हैं। परमात्मा तो उनके अंतर्यामी साकार अवतार है और उनका सर्वव्यापी पहलू निर्विशेष ब्रह्मा है। जब हम निष्पक्ष होकर भगवान की अनंत लीलाओं पर विचार करते हैं तो पाते हैं इस ग्रह के मनुष्य रूप में उनकी लीलाएं, जिनमें वे अपने हाथों में बांसी लिए गोप वेश में कीड़ा करते हैं और नाटक के नर्तक की तरह किशोर तथा नवीन लगते हैं। उन पर भौतिकी नियम लागू नहीं होते और साथ ही वे लीलाएं भौतिकी जगत के उन्माद से परे हैं। कृष्ण का अद्भुत सौंदर्य गोकुल
गोलक वृंदावन नामक सर्वश्रेष्ठ लोक में प्रकट होता है। भूषणेर भूषण अंग काहे ललिती भंग, ताहार ऊपर भुजमुनर सन, तेरे चेने तास्तवान, तेरे चेने तंत्रवान, तार दृढ़ संधान, बिंधे राधा गोपे गण। उस शरीर के आभूषण सहलाते हैं, किंतु कृष्ण का दिव्य शरीर इतना सुंदर है कि ये उनके द्वारा पहने गए आभूषणों की सुंदर बना देता है। इसीलिए कृष्ण का शरीर आभूषणों का आभूषण कहलाते हैं। उनके खड़े होने का त्रिभंगी ढंग उस स्वरूप का भी चार चांद लगा देता है। इन समस्त सुंदर लक्षणों को भी ऊपर कृष्ण की आंखें नृत्य करती है और कटाक्ष करती है, जो श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों के मनों को भेदने वाले बाणों का काम करती है। जब बाण लक्ष्य भेद कर लेता है तो उनके मन विचलित हो उठता है। अब हम लोग इसके बाद कल सुनेंगे, तब तक के लिए यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम